यह कहानी है 5 दोस्तों की जो एडवेंचर पर जाना चाहते थे। ट्रैकिंग करने के लिए वे एक खतरनाक जंगल में पहाड़ चढ़ने जाते हैं, लेकिन उनका एडवेंचर खतरनाक बन जाता है क्योंकि उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आखिर उन्हें यहाँ से क्या क्या सहना पड़ेगा और क्या वे इस खतरनाक जंगल से बाहर निकल पाएंगे, यह जानने के लिए देखते हैं आज की वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत होती है जहाँ दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता है। इसमें 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं। एक लड़की का नाम सीमा था और बाकी उसके दोस्त थे। वे हाइकिंग का मज़ा लेने के लिए एक जगह जा रहे थे। इन चारों के अलावा उनका 5वां दोस्त चेतन भी जा रहा था, लेकिन सीमा के दोस्त उसके आने से खुश नहीं थे। लेकिन सीमा की दूसरी दोस्त समझाती है कि चिंता मत करो, वह हमारी ट्रिप खराब नहीं करेगा। वैसे भी सीमा खुद चेतन के आने से परेशान थी, क्योंकि कुछ साल पहले चेतन सीमा को पसंद करता था, जिसके बारे में सभी दोस्तों को पता था। इसी वजह से वह परेशान हो रही थी। लेकिन सीमा की दोस्त मोनिका उसे समझाती है कि चिंता मत करो, वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वह सिर्फ हमारे साथ समय बिताने आया है। इसके बाद ये 5 दोस्त एक अच्छी सी फोटो खींचते हैं और अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे गाड़ी में आगे बढ़ते हुए इस खूबसूरत जगह का आनंद ले रहे थे, लेकिन क्लोई बार बार चेतन को घूर रही थी। वह उदास थी और मज़ा नहीं कर रही थी। खैर, जब ये दोस्त शहर से दूर जंगल में पहुँचे तो उन्होंने गाड़ी रोकी और आगे चलना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि वे हाइकिंग करके पहाड़ की चोटी तक जाएंगे और उन्हें अंदाज़ा भी था कि वे शाम तक वापस आ जाएंगे। अब एक जगह रुकने के बाद चेतन सीमा से बात करने लगता है। वह पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वह जवाब देता है, मैं अतीत को भूल चुका हूँ और तुम्हारे साथ फिर से दोस्ती करने आया हूँ। लेकिन सीमा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। जब वे थोड़ा आगे बढ़े तो रास्ता बंद था, इसीलिए मोनिका का दोस्त पहाड़ पर चढ़ने लगता है और वह कहता है, मैं ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि आगे का रास्ता कैसा है। हालांकि उसके दोस्त मना कर रहे थे, लेकिन वह अकेला पहाड़ पर चढ़ने लगता है। जैसे ही वह चोटी पर पहुंचता है, वह अपने दोस्तों को बताता है, आओ, रास्ता साफ है, हम यहाँ से जा सकते हैं। वह नीचे एक रस्सी फेंकता है, जिसकी मदद से सभी ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से वे पहाड़ की दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब उन्हें आगे जाने का रास्ता भी मिल गया था। इस पर हाइकिंग करते हुए वे पहाड़ की एक संकरी सड़क से आगे बढ़ रहे थे। वह सड़क बहुत ही पतली थी। उसमें जगह जगह लोहे के रॉड थे, जिनमें वे अपने हुक लगाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे इस बात का आनंद भी ले रहे थे, क्योंकि इसी तरह वे हाइकिंग का मज़ा लेने आए थे। बस सीमा का दोस्त डरा हुआ था। तब सीमा उसे बहुत प्यार से समझाती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जब वे थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने एक पतला पुल देखा। यह पुल एक ढलान से दूसरी ढलान तक जा रहा था। मोनिका का दोस्त, जो सबसे आगे था, कहता है, यह आगे जाने का इकलौता रास्ता है और हम इस पुल पर हाइकिंग का सबसे ज़्यादा मज़ा लेने वाले हैं। इसलिए हमें एक एक करके बड़े ध्यान से आगे बढ़ना होगा। शायद यह पुल हमारा वज़न एक साथ बर्दाश्त न कर सके। पुल कमज़ोर है, इसलिए सबसे पहले मोनिका का दोस्त आगे बढ़ता है और किसी तरह पुल पार करके वह दूसरी ढलान पर पहुंचता है। इसके बाद बाकी लोग भी एक एक करके आगे बढ़ने लगे। अब सिर्फ मोनिका और सीमा का दोस्त पीछे रह गए। लेकिन सीमा का दोस्त डर रहा था, क्योंकि ऊंचाई देखकर उसका दिल कांप रहा था। लेकिन सीमा सावधानी से उसके पास आती है और उसे समझाती है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब वह भी डरते डरते आगे बढ़ने लगा और दूसरी तरफ पहुंच गया। अब सिर्फ कैरन बची थी, जो अभी भी पुल के बीच में थी। तभी बाकी लोग देखते हैं कि पुल के तार धीरे धीरे खुलने लगे हैं। उन्होंने मोनिका से कहा, जल्दी आगे बढ़ो, पुल टूट रहा है। यह सुनकर वह डर गई और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। लेकिन उसके तेज़ चलने की वजह से पुल आधा टूटकर लटक गया। लेकिन मोनिका ने अपनी हुक से खुद को सभी तारों से जोड़ लिया। सभी बहुत डर गए कि अब क्या होगा। यहाँ तक कि मोनिका भी डर गई। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। फिर मोनिका का दोस्त उसे रस्सी फेंकता है, जिसे वह पकड़ लेती है
और अब वे उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जैसे ही उसका दोस्त मोनिका का हाथ पकड़ता है और ऐसा करता है, पुल के सभी तार भी टूट जाते हैं और पूरा पुल गिर जाता है। यानी बाल बाल मोनिका की जान बच जाती है और क्योंकि वह बहुत डर गई थी, वह रोने लगती है। फिर मोनिका का दोस्त उसे संभालता है। जब मोनिका का दोस्त नक्शा देखता है तो पता चलता है कि यहाँ से वापस जाने का यही एकमात्र रास्ता था और अब उनके पास आगे जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सुनकर सीमा का दोस्त डर गया। वह मोनिका के दोस्त पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम हमें यहाँ लेकर आए और फंसा दिया, अब हम क्या करेंगे? इस पर मोनिका का दोस्त कहता है, चिंता मत करो, शायद हमें आगे रास्ता मिल जाए, इसलिए हमें बिना रुके रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद सभी चट्टान पर लगे केबल्स की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक जगह उन्हें पता चलता है कि आगे कोई केबल नहीं है, यानी वे अब आगे नहीं जा सकते। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, यानी वे फंस गए थे। हालात को देखते हुए मोनिका और उसका दोस्त कहते हैं, हम चट्टान पर ऊपर चढ़कर देखते हैं, शायद वहाँ कोई रास्ता हो, ऊपर जाकर हम तीनों को ऊपर खींच लेंगे। और अब वे दोनों चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं, जबकि बाकी 3 केबल्स पर लटके हुए थे। सीमा का दोस्त डर गया था, वह कांप रहा था। वह कहता है, मुझसे और नहीं हो रहा, मैं गिर रहा हूँ, मेरे हाथ फिसल रहे हैं। इस पर सीमा फिर उसे शांत कराती है कि तुम केबल्स पर लटके हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उसे कुछ समझ नहीं आता। उसका हाथ फिसल जाता है और वह हुक की मदद से केबल पर लटक जाता है। अब क्योंकि उसका पूरा वजन केबल पर आ गया था, इसलिए चेतन भी केबल से लटकने लगता है। डर के मारे सीमा का दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा, वह जोर से हिलने लगा। तभी चेतन उसे समझाता है, देखो हिलो मत, इस तरह हम तीनों गिर जाएंगे और मर जाएंगे। वहीं मोनिका और उसका दोस्त चट्टान पर ऊपर चढ़कर जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मोनिका का दोस्त परेशान था क्योंकि वहाँ कोई रास्ता नहीं था। तभी आगे बढ़ते हुए उसका पैर एक जाल में फंस जाता है। वह चिल्लाने लगता है क्योंकि जाल में फंसने की वजह से उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। वहाँ से खून बहने लगा। हालांकि मोनिका उसे बहुत निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नहीं निकाल पाती क्योंकि जाल इतना मजबूत था कि खुल नहीं रहा था। मोनिका का दोस्त जाल में फंसा हुआ था और खून बह रहा था। वह दर्द से चिल्ला रहा था। कैरन घबराई हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने बैग से एक छोटा चाकू निकालती है और जाल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि चाकू बेअसर साबित हुआ। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक फायर स्टार्टर है। वह इसे निकालती है और जाल को जलाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे जाल पिघलने लगता है और उसका दोस्त बाहर आ जाता है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया था। इस बीच नीचे लटके हुए सीमा और बाकी लोग लगातार खुद को केबल पर संभाल रहे थे। सीमा का दोस्त अब भी डर के मारे कांप रहा था। तभी मोनिका ऊपर से चिल्लाती है, हमने एक रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ तक चढ़कर आना होगा। यह सुनकर सभी में थोड़ी उम्मीद जागी। मोनिका और उसका दोस्त उन्हें ऊपर खींचने के लिए एक मजबूत रस्सी फेंकते हैं। सीमा सबसे पहले चढ़ना शुरू करती है। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है। हालांकि यह आसान नहीं था क्योंकि चट्टानें फिसलन भरी थीं और नीचे गिरने का खतरा बना हुआ था, लेकिन सीमा ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गई। इसके बाद चेतन भी ऊपर चढ़ने लगा। वह रास्ते में कई बार फिसला, लेकिन अंततः वह भी पहुंच गया। अब बारी थी सीमा के दोस्त की, जो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। सीमा और चेतन ने उसे लगातार हौसला दिया, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हो रहा था। वह रस्सी पर चढ़ते हुए बार बार रुकता और नीचे देखता, जिससे उसका डर और बढ़ जाता। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन मोनिका और उसके दोस्त ने उसे तेज़ी से रस्सी से खींच लिया और आखिरकार वह भी सुरक्षित ऊपर पहुंच गया। अब सभी लोग ऊपर जंगल में थे, लेकिन मोनिका के दोस्त का पैर बुरी तरह जख्मी था और उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। सीमा ने अपने बैग से प्राथमिक चिकित्सा का सामान निकाला और उसका इलाज किया। हालांकि उनकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि जंगल घना और अंधेरा हो चुका था।
वे सभी धीरे धीरे जंगल के रास्ते चलने लगे। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सभी डर गए, लेकिन मोनिका ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। तभी उन्हें एक दूर से रोशनी दिखती है। वह सभी उस रोशनी की तरफ भागते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यह एक छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसने उन्हें अंदर बुलाया। वह व्यक्ति उन्हें खाना और पानी देता है और उनकी मदद करता है। वह उनसे पूछता है कि वे यहाँ कैसे आए। कैरन का दोस्त उसे सब कुछ बताता है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, यह जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ रहना सही नहीं होगा। सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करूँगा। सभी ने राहत की सांस ली और झोपड़ी में रात बिताई। सुबह होते ही बूढ़ा उन्हें एक सुरक्षित रास्ते से जंगल के बाहर ले जाता है। सभी सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। यह अनुभव उनके लिए बहुत डरावना था, लेकिन इसने उन्हें जीवन का महत्व और टीम वर्क का महत्व सिखाया। अंत में मोनिका अपने दोस्त को धन्यवाद देती है और कहती है, अगर तुम न होते तो हम कभी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाते। सभी खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं।